देखो, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था डेट वॉज शेयर्ड प्रेफरेंस, राइट। शेयर्ड प्रेफरेंस किया था और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास, डेट इज सेशन मैनेजमेंट। क्लियर है। इस सेशन मैनेजमेंट हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, पहले तो मुझे इसके अंदर बताओ, कोई डाउट है शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर? आप लोगों को कोई डाउट है? हाँ जी, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, गुड। आज हम लोग एक और न्यू डाटा स्टोरेज वाला पार्ट करते हैं। कौन सा आ जाएगा हमारे पास? डेट इज सीक्वलाइट डेटाबेस। क्लियर है चीज? सीक्वलाइट डेटाबेस। अब ये होता क्या है? देखो, सीक्वलाइट डेटाबेस जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस होता है। ओके, मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट्स लिख देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, बट एक दो पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्या चीज़ है? दैट इज सीक्वलाइट डेटाबेस इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। ओके, जहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस की बात आ गई वहाँ पर क्या रहेगा? हम लोग क्या काम करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स जो है वो चीज़ क्रिएट करेंगे। ओके, कॉलम्स क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है? दैट इज सीक्वलाइट डेटाबेस इज, बोल सकते हो कि ये डेटाबेस जो है ये एंड्रॉइड के अंदर पहले से ही बना हुआ डेटाबेस है। मतलब सीक्वलाइट डेटाबेस इज एन इनबिल्ट डेटाबेस इन एवरी स्मार्टफोन डिवाइस। क्लियर है? इन एवरी एंड्रॉइड स्मार्टफोन डिवाइस। पॉइंट समझ में आ गया है? ओके, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सीक्वलाइट क्या होता है। सीक्वलाइट एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। एंड सेकेंड थिंग, सीक्वलाइट डेटाबेस जो है वो इनबिल्ट डेटाबेस आता है हर एक एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर। हर एक एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर इनबिल्ट डेटाबेस होता है। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा डेटाबेस इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, चले आगे। जी सर। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है टू यूज सीक्वलाइट डेटाबेस। एंड्रॉइड प्रोवाइड्स एन एपीआई। क्लियर है चीज? एंड्रॉइड जो है वो कुछ एपीआई प्रोवाइड करता है। ओके, जिसमें से मैं आप लोगों को मेन पार्ट बता देता हूँ। फर्स्ट जो मेन पार्ट आता है दैट इज सीक्वलाइट ओपन हेल्पर। ओके, सीक्वलाइट ओपन हेल्पर क्लास, ये हमारे पास एक पार्ट आ जाता है जिसके अंदर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ओके, जो बेसिकली किस चीज़ के लिए काम आता है? ये डेटाबेस क्रिएट करवाने के लिए काम आता है। और ये डेटाबेस के लिए कोई वर्जन हम लोग अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी काम आता है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इट इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस क्रिएशन एंड वर्जन मैनेजमेंट। इट इज़ यूज टू मैनेज नहीं, इट इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस एंड वर्जन मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑन क्रिएट मेथड, और एक हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑन अपग्रेड मेथड। ये दो हमारे पास मेथड आ जाते हैं। ओके, ऑन क्रिएट मेथड, ये ध्यान रखना, ये वो वाला ऑन क्रिएट मेथड नहीं है जो हम लोग एंड्रॉइड के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। ये मेथड क्या काम करता है? ये बेसिकली डेटाबेस जब फर्स्ट टाइम पर क्रिएट होता है ना, तो उस टाइम पर ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, या फिर हम लोग कॉल करवा लेते हैं। ओके, जब डेटाबेस फर्स्ट टाइम पर क्रिएट होता है, ओके, उस टाइम पर ये मेथड कॉल होता है। ओके, और जब हम लोग डेटाबेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्लियर है चीज, अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड करना चाहते हैं, तो जाकर हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं एक बार एंड्रॉइड के अंदर दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर देख लेते हैं एक बार क्या होता है ये चीज़। 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पर मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, डेटाबेस सीक्वलाइट डेटाबेस।
SQLite डेटाबेस डेमो 1 कर देते हैं इसको। ओके, देन फिनिश कर दिया। पुराने वाले को हम लोग अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पहले इसको ग्रेडल होने देते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो ग्रेडल हो गया है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक एक्टिविटी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। मेन एक्टिविटी, हाँ चलो मेन एक्टिविटी ही नेम दे देते हैं हम लोग इसको, एंड देन फिनिश कर देते हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक जावा क्लास भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक जावा क्लास मैंने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है चीज़। अब इस जावा क्लास का हम लोग कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे DB हेल्पर कर दो। ओके, डेटाबेस हेल्पर क्लास या फिर डेटाबेस हैंडलर क्लास, जो मर्जी आप लोग नेम प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो DB हेल्पर क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्सटेंस कर दिया है, डेट इज SQLite ओपन हेल्पर। ये देखो, ओके, SQLite ओपन हेल्पर हमारे पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, आप कंट्रोल+ क्लिक करो तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके, जो ऑटो क्लोजेबल है। ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है, सिंपल एक क्लास हम लोगों ने बना दी, और वो क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, SQLite ओपन हेल्पर क्लास को। ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्लास तो हमारे पास यही आ गई है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड मेथड होता है। एक बार ये भी पार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर मिलेगा नहीं, ऑन क्रिएट मेथड ये ओवरराइड नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ऑन क्रिएट CREATE मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये दो ही मेथड यहाँ पर कॉल कर रहा है, ऑन क्रिएट। ये रहा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑन क्रिएट SQLite डेटाबेस। क्लियर है चीज़। तो ये रहा हमारे पास क्या चीज़, ऑन क्रिएट मेथड। ओके, ये रहा हमारे पास ऑन अपग्रेड मेथड, ये रहा हमारे पास ऑन डाउनग्रेड मेथड, और ये रहा हमारे पास ऑन ओपन मेथड। ओके, तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं इसके अंदर। मैंने सिर्फ आप लोगों को मेन मेथड यहाँ पर बता दिए, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बाकी मेथड्स आप लोगों को जानने की नीड नहीं है। ओके, सिर्फ ये दो मेथड्स आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो। SQLite ओपन हेल्पर के नेम से क्लास होती है। ओके, एंड ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड मेथड जो हम लोग ज़्यादातर इसके अंदर यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर। इसके अंदर हमारे पास एक और क्लास होती है, डेट इज SQLite डेटाबेस के नेम से। ओके, एक क्लास होती है हमारे पास SQLite डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर कुछ मेथड हैं वो आपको नेम से ही समझ में आ जाएंगी। इंसर्ट किस चीज़ के लिए होगा, डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवाने के लिए। डिलीट किस चीज़ के लिए, वैल्यूज़ डिलीट करवाने के लिए। अपडेट मेथड किस चीज़ के लिए, वैल्यूज़ अपडेट करवाने के लिए। क्यूरी किस चीज़ के लिए है, क्यूरी प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है चीज़। तो ये हमारे पास क्या है, चार मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, एंड एक लास्ट क्लास जो इम्पोर्टेंट है, डेट इज कर्सर क्लास। ओके, कर्सर, अब ये भी अगेन नेम से ही समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली डेटाबेस से वैल्यूज़ को रिट्रीव करवाने के लिए काम आती है। ये वाली क्लास किस चीज़ के लिए काम आती है, डेटाबेस से वैल्यूज़ रिट्रीव करवाने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा था कोर जावा के अंदर, अगर आप लोगों ने JDBC पढ़ा हो तो उसके अंदर हमारे पास आता है ना रिजल्ट सेट। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी की तरह ही है। ओके, तो मूव टू फर्स्ट मेथड आ गया। ओके, और यहाँ पर आ गया डेट इज मूव टू नेक्स्ट मेथड आ गया, दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको। तो बस ये तीन मेन क्लासेस हैं जो आप लोगों को SQLite के अंदर याद रखनी है, दैट्स इट। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर
यूजर डिफाइंड हेल्पर क्लास। क्लियर है चीज? एक हम लोग यूजर डिफाइंड हेल्पर क्लास भी क्रिएट करते हैं which will extends किसको? that is SQLite open helper class। क्लियर है चीज? जो बेसिकली इसको इनहेरिट करेगा। ओके, जो मैंने अभी ये क्लास बनाई है, ये वाली जो मैंने क्लास बनाई है, ये क्या है हमारे पास? अगर ये एक्सटेंड करता है यहाँ से, क्या हुआ? SQLite ओपन हेल्पर। ये देखो, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक हेल्पर क्लास हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ओके, और इसके अंदर मेथड होते हैं कौन कौन से मेथड? दैट इज गेट राइटेबल, WRITABLE डेटाबेस। ओके, गेट राइटेबल डेटाबेस एंड गेट रीडेबल डेटाबेस। ओके, तो ये दो मेथड होते हैं किसके अंदर? SQLite ओपन हेल्पर क्लास के अंदर। ओके, बेसिकली SQLite ओपन हेल्पर के अंदर नहीं, जो मैं हेल्पर क्लास क्रिएट करूंगा उस केस में हम लोग ये वाले मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मेरी हेल्पर क्लास है, ये क्या काम करेगी वो चीज समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंट मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग मेथड्स यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो कौन से मेथड ये करवा रहा है? डेट इज ऑन क्रिएट मेथड एंड ऑन अपग्रेड मेथड। क्लियर है चीज? तो ये दो मेथड ये बोल रहा है, मैं दोनों को यहाँ पर ओवरराइड कर लेता हूँ। ओके, फिर से अगेन ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्टर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर, हालांकि हम लोग इनमें से कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा नेम, 1 मिनट ज़रा, एक आ जाएगा स्ट्रिंग नेम, एक आ जाएगा कर्सर फैक्ट्री, और एक बोल रहा है ये डेट इज इंट वर्जन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे इतने बड़े की वैसे नीड नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डेटाबेस का नेम। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री, अभी नहीं है तो इसको कर दो नल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वर्जन। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पर मैं एक नेम है ना मेरे पास, तो स्ट्रिंग डेटाबेस नेम यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल शॉपिंग ऐप, ठीक है। तो ये देखो शॉपिंग ऐप की जगह पर मैं एक काम करता हूँ, डेमो डीबी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि शॉपिंग टाइप का डेटाबेस हम लोग आगे जाकर क्रिएट करेंगे। ओके, और आप चाहो तो इसको पब्लिक फाइनल भी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। सॉरी, पब्लिक नहीं, प्राइवेट। ज़्यादातर हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, प्राइवेट, ताकि हम लोग सिक्योरिटी अचीव कर सकें। ओके, ठीक है। और एक पार्ट और आ जाएगा हमारे पास, डेट इज प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग, क्या चीज़ आ जाएगा, स्ट्रिंग नहीं, वर्जन जो वो इंटीजर में होता है। ओके, इंटीजर डेटाबेस वर्जन, क्लियर है चीज़। वर्जन कुछ भी प्रोवाइड कर दो, जैसे 1 हो गया। और यहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ कर दो, डेट इज डेटाबेस नेम, और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज डेटाबेस वर्जन, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। और ये क्या बोल रहा है, डेट इज प्राइवेट फाइनल कैन नॉट रेफरेंस डीबी हेल्पर डेटाबेस नेम। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग स्टैटिक बना देते हैं, और इसको भी हम लोग स्टैटिक बना देते हैं, फिर ये एक्सेस कर लेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो डेटाबेस हेल्पर क्लास है, जो हम लोगों ने हेल्पर क्लास क्रिएट की हुई है, ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, क्लियर है चीज़। यहाँ पर देखो जो भी हम लोग हेल्पर क्लास क्रिएट करेंगे वो किसको कॉल करवा रहा है, SQLite ओपन हेल्पर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्लियर है चीज़। तो आप चाहो तो इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखो, तो ये देखो SQLite ओपन हेल्पर क्लास कॉल हो गई, और वो किसको कॉल करवा रहा है, SQLite ओपन हेल्पर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है,
हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया है? जी सर। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ जी, ये बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटाबेस जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, कहाँ पर? ये वाला कंस्ट्रक्टर डीबी हेल्पर का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, ये सिक्वलाइट ओपन हेल्पर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ओके, ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा? चेक करेगा कि डेटाबेस फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ओके, अगर डेटाबेस फाइल, कौन सी डेटाबेस फाइल? ये वाली डेटाबेस फाइल जो हम लोगों ने डेटाबेस नेम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटाबेस नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये वाली फाइल डेमो डीबी जो मैंने नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, क्या डेमो डीबी डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अगर करता है तो कुछ भी नहीं होगा और एक ऑब्जेक्ट हम लोग इसका क्रिएट कर देंगे। क्लियर है चीज? बट अगर नहीं है, अगर डेमो डीबी का डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या काम करेगा? एक मेथड कॉल कर लेगा। कौन सा मेथड? दैट इज ऑन क्रिएट मेथड। क्लियर है चीज? ये क्या काम करेगा? पहले डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन क्रिएट मेथड कॉल कर लेगा। ये इसकी इंटरनल वर्किंग है, ये इंटरनली खुद से ही कॉल होते रहते हैं, हम लोगों को कुछ पार्ट करने की नीड नहीं है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ? जी सर। पक्का? चलें आगे? जी सर। ठीक है, गुड। तो ठीक है, ये हमारे पास फ्लो हो गया और ये हमारे पास क्या होगी? एक एपीआई होगी है हमारे पास। ओके, और ये एक हेल्पर क्लास होगी है जो हम लोगों ने खुद से क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर मैंने सिंपली क्या काम कर दिया है? हेल्पर का एक कंस्ट्रक्टर, मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, क्रिएट कर दिया, कॉल नहीं क्रिएट कर दिया। सुपर का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उस डेटाबेस का वर्जन क्या रहेगा? 1। ओके, मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो डेटाबेस जो है क्रिएट हो जाएगा, उसका वर्जन क्या आ जाएगा? 1, और फिर वो ऑटोमेटिकली ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करवा देगा। अब ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं? हाँ जी, ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पर डेटाबेस, ये देखो सिक्वलाइट डेटाबेस मैंने यहाँ पर बताया था। क्लियर है चीज? इसका एक और मेथड होता है बेसिकली EXEC, यहाँ पर मेथड होता है दैट इज EXEC, एग्जीक्यूट, जिसको हम लोग बोल देते हैं एग्जीक्यूट सीक्वल, जिसके अंदर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? दैट इज क्यूरी। क्लियर है चीज? तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा? db डॉट एग्जीक्यूट सीक्वल, जिसके अंदर मैं यहाँ पर सीक्वल क्यूरी जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? और यहाँ पर मैं क्या चीज़ क्रिएट कर दूंगा? टेबल क्रिएट कर दूंगा। और टेबल के अंदर हम लोग क्या चीज़ क्रिएट करते हैं? रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करेंगे। रोज तो रन टाइम पर क्रिएट होती रहेंगी, कॉलम्स हम लोग क्रिएट कर देंगे। कोई डाउट इस चीज़ में? हाँ जी? नो सर। ओके, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ करेंगे? क्यूरी प्रोवाइड कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ, अलग से ही लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग क्रिएट टेबल क्यूरी। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है? एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? और यहाँ पर मैं क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा। किस चीज़ के लिए? टेबल क्रिएट करने के लिए। कैसे टेबल क्रिएट करते हैं याद है? क्रिएट टेबल का नेम। क्लियर है चीज़? देन क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, वैल्यूज़ क्या मतलब? कॉलम्स के नेम। जैसे आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, आईडी अगर आप लोगों को प्रोवाइड करना है तो कर सकते हो। ओके, अच्छा, आईडी जो है वो हमारे पास किस टाइप का होना चाहिए? दैट इज इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, प्राइमरी की आप लोग लिख दो। अगर आप लोग ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो ऑटो इंक्रीमेंट भी आप कर सकते हो।
क्लियर है चीज़। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो। ओके, ऑटो INCREMENT, ठीक है, क्लियर है चीज़। फिर आप नेक्स्ट कॉलम का नेम प्रोवाइड कर दो, डेट इज नेम, और वेरिएबल डेटा टाइप, डेटा टाइप हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया डेट इज टेक्स्ट। ओके, नेम, ईमेल, ठीक है, देन जैसे पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। ओके, देन जेंडर, कुछ भी इस टाइप से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, जेंडर कर लो या फिर फ़ोन नंबर कर दो, जो मर्जी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है इतना पार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वल क्यूरी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। ओके, और सीक्वल क्यूरी को हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, एग्जीक्यूट डायरेक्टली करवा दिया। कहाँ से एग्जीक्यूट करवा दिया है, दैट इज एग्जीक्यूट सीक्वल मेथड से, ठीक है, EXEC सीक्वल मेथड के थ्रू हम लोगों ने टेबल जो वो चीज़ क्रिएट कर दिया। कोई डाउट? हाँ जी सर साइज देने की जरूरत नहीं है? साइज देने की नीड नहीं है इसमें। सर हाँ इसके जी, जो इसकी जो क्वेरीज है वो मतलब इसके MySQL के कुछ हद तक मिलती जुलती हैं, कुछ हद तक मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, बट 95% तक मिलती जुलती ही होती हैं क्यूरीज। ओके, रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम लोग बात करें तो उनमें हमेशा है ना मिलती जुलती ही मिलेंगी, डिफरेंट नहीं मिलती हैं, ठीक है। चलें आगे। जी सर। ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने क्या कर दिया, टेबल जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया। ओके, और ऑन अपग्रेड मेथड ये भी तो है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, इसके अंदर भी हम लोग एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे। क्लियर है चीज़। इसके अंदर मैं क्या चीज़ लगाऊंगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, सिंपल है। क्लियर है चीज़। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कौन सा टेबल, दैट इज रजिस्टर टेबल। हाँ जी, क्लियर है चीज। ऑन अपग्रेड का क्या मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो कि टेबल जो है वो मेरा दोबारा से ही क्रिएट हो। क्लियर है चीज, टेबल जो है वो मेरा दोबारा से ही क्रिएट हो। पॉइंट समझ में आ गया है। ओके, पुराना वाला टेबल जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और न्यू जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाए। ओके, क्लियर है चीज़। और फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ऑन क्रिएट मेथड को मैं यहाँ पर कॉल करवा दूंगा, क्योंकि जब आपने टेबल को एक बार डिलीट कर दिया, क्योंकि ड्रॉप का क्या मतलब है, डिलीट, तो जब मैंने टेबल को एक बार डिलीट कर दिया तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल करवाओगे ना, ताकि वो दोबारा से टेबल क्रिएट कर दे। ये चीज़ हम लोग बेसिकली करते कब हैं, जब मैं चाहता हूँ कि सर जितनी भी वैल्यूज़ ऑलरेडी टेबल के अंदर है एक बार वो डिलीट हो जाए, मैं दोबारा से टेस्टिंग अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, उस टाइम पर हम लोग ये इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखो, सबसे पहले हेल्पर क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जो किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, डेट इज SQLite ओपन हेल्पर कंस्ट्रक्टर को। ओके, ये हेल्पर क्लास तब बनेगी जब आप लोग SQLite ओपन हेल्पर क्लास को एक्सटेंड करवाओगे, इनहेरिट करवाओगे। ओके, देन कंस्ट्रक्टर आ गया जो इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहा है। देन ऑन क्रिएट मेथड आ गया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आप लोगों को कॉल करवाने की नीड नहीं है। कब कॉल होगा ये, कब कॉल होगा ये, अगर डेटाबेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो डेटाबेस तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बट डेटाबेस अगर क्रिएटेड नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट करेगा और फिर जाकर वो इस वाले मेथड को कॉल कर देगा। अगर डेटाबेस क्रिएटेड है तो बात खत्म, वो ये वाले मेथड को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि डेटाबेस अगर क्रिएटेड है तो उसके अंदर पहले से ही एक टेबल भी बना होगा, दैट्स इट, तो दोबारा टेबल क्रिएट नहीं करेगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आ गया, बताओ। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, तो ये लो जी, इतना काम हमारा फिनिश हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक हेल्पर क्लास क्रिएट कर दी, डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर दिया। ओके, और कभी अगर मुझे अपग्रेड करवाना हुआ तो उसके अंदर मैंने क्यूरी यहाँ पर लिख दी, दैट्स इट, काम खत्म अभी के लिए। ओके,
ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जैसे मुझे अब डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है, जैसे रजिस्टर करवाना है मुझे। ओके, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, यहाँ पर जैसे मैं क्या काम करता हूँ, यही है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटा, सॉरी रजिस्टर नहीं, क्या आएगा हमारे पास, डेटस लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट आ गया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ कर दिया, डेटस टेक्स्ट व्यू, ठीक है। रैप कंटेंट यहाँ पर मैंने कर दिया टेक्स्ट, डेटस रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, या फिर चलो रजिस्टर को हम लोग रहने ही देते हैं। मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ, एडिट टेक्स्ट में क्रिएट कर देता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, हिंट आ जाएगा इसके अंदर मेरे पास, डेटस एंटर नेम, आईडी आ जाएगा मेरे पास, डेटस REG रजिस्टर नेम के नेम से। ओके, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस ग्रेविटी सेंटर, ओरिएंटेशन मैंने कर दिया वर्टिकल, एंड पैडिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया डेटस 20 dp। ओके, तो नेम आ जाएगा मेरे पास, देन ईमेल आ जाएगा, देन पासवर्ड आ जाएगा, देन फ़ोन नंबर या जेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मर्जी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ईमेल यहाँ पर मैंने कर दिया है ईमेल। ओके, देन यहाँ पर आ जाओ, एंटर पासवर्ड, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस पासवर्ड, और पासवर्ड के केस में हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेटस इनपुट टाइप नंबर या फिर टेक्स्ट पासवर्ड कर दो। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे जेंडर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास डेटस जेंडर। ओके, जेंडर कर देना या सिटी कर देना, वो आप लोग चेंजेस कर देना। ओके, एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पर बटन बना दिया, रैप कंटेंट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है डेटस रजिस्टर। ओके, विड्थ हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट कर दो इसको। ठीक है, तो ये देखो, और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑन क्लिक इवेंट डेटस रजिस्टर यूज़र। क्लियर है चीज़? ठीक है, सर अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या काम करूँगा, एक काम तो मैं कर दूँ वही वाला, मैं मेथड क्रिएट कर देता हूँ और सबकी आईडीज़ मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ। ओके, ये तो आई थिंक सबको पता ही है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ओके, एंड एडिट टेक्स्ट, ठीक है, एडिट टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एडिट टेक्स्ट ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, देन कौन सा पार्ट आ जाएगा, इसके बाद सेकंड कौन सा पार्ट है हमारे पास, REG ईमेल, ये चीज़ आ गया हमारे पास। देन कौन सा पार्ट आ जाएगा, REG पासवर्ड आ जाएगा, और इसके बाद क्या है, REG जेंडर हमारे पास आ गया। क्लियर है चीज़? ठीक है, और इनकी मैं आईडी यहाँ पर गेट करवा देता हूँ, जेंडर इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id जेंडर। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम 1 2 एंड 3 मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ, जिसमें यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेम, देन कॉपी किया, सेकंड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड थर्ड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया REG पासवर्ड। क्लियर है चीज़? और मैं यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ गेट भी करवा देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू REG नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, देन क्या आ जाए हमारे पास, ईमेल इक्वल्स टू REG ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू REG पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू REG जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। दैट्स इट। क्लियर है चीज़ सबको? तो ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, सिंपल वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दी। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, डेटस एक पब्लिक मेथड में क्रिएट कर देता हूँ, डेटस पब्लिक वॉइड, यहाँ पर मेथड हम लोगों ने क्या बनाया था, रजिस्टर यूज़र बनाया था ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, रजिस्टर यूज़र हेल्पर कर देता हूँ। ठीक है, हेल्पर से क्या रहेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये DB हेल्पर क्लास वाला मेथड है। दैट्स इट। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ठीक है,
और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो मैंने नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर जो मैंने गेट की हैं वो मैं कहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ ज़रा, स्ट्रिंग नेम 1, स्ट्रिंग ईमेल 1, स्ट्रिंग पासवर्ड 1, ओके, एंड स्ट्रिंग जेंडर 1। क्लियर है चीज़? सॉरी, सेमीकोलन नहीं आएगा, ओके। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, हाँ जी, डीबी हेल्पर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ओके, इक्वल्स टू न्यू डीबी हेल्पर क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मतलब इस वाली क्लास का हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज़? ठीक है। और ऊपर की साइड, अच्छा मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट ना करके ऊपर की साइड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि हम लोग दूसरी जगह पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई आगे जाकर मेथड्स क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट गेट करवाना है तो ये लो, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर दो, ओके। और डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेट इज़ डीबी हेल्पर डॉट रजिस्टर यूज़र हेल्पर मेथड को कॉल करवा दो। नेम 1, ईमेल 1, पासवर्ड 1 एंड जेंडर 1 जो है वो चीज़ पास करवा दो। हाँ जी, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, बताओ? जी सर, जी सर। क्लियर है चीज़? मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डीबी हेल्पर क्लास का एंड मेथड को मैंने कॉल करवा दिया, दैट्स इट। अब मेथड के अंदर हम लोग कोडिंग पार्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, इंसर्शन के लिए, वैल्यूज़ इंसर्ट करवाने के लिए, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैंने यहाँ पर, चलो यहीं पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है, डेट इज दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ये देखो, गेट राइटेबल डेटाबेस, ये वाला मेथड क्या काम करेगा, डाटा राइट करेगा सर। डाटा राइट करवाने के लिए काम आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है चीज़? तो ये देखो, मैंने यहाँ पर मेथड कॉल करवा दिया, ओके। और ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा था, सिक्वलाइट डेटाबेस। मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था आप लोगों को, सिक्वलाइट डेटाबेस नेम की हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास है। क्लियर है चीज़? तो ये क्या काम करेगा, हाँ जी, ये क्या काम करेगा, सिक्वलाइट डेटाबेस का एक रेफरेंस या फिर बोल सकते हो एक ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर गेट करवा देगा। हाँ जी, क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके। और इसके थ्रू, हाँ जी, सिक्वलाइट डेटाबेस डॉट इंसर्ट मेथड आ गया। क्लियर है चीज़? जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, टेबल, ये देखो, ये यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ गया, टेबल। मैंने किया है यहाँ पर नल, तो ये देखो ये क्या काम कर रहा है, नल कॉलम हैक। यहाँ पर हम लोग कॉलम हैक प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया वैल्यूज़। यहाँ पर बेसिकली क्या आती हैं, वैल्यूज़ जो हम लोग टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। क्लियर है चीज़ सबको? जी सर। ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं कमेंट बना के इसको मैं बाद में ये करूँगा। पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखो, वैल्यूज़ मेरे पास कितनी है, 4। वैल्यूज़ मेरे पास कितनी है, 4। बट यहाँ पर तो मुझे सिर्फ एक ही टर्म देना, मैं 4 नहीं लिख सकता। क्लियर है चीज़? तो आप क्या काम करो, या तो आप एरे लिस्ट या फिर कुछ इसी टाइप का यूज़ कर लो, या फिर एंड्रॉयड हमें एक पार्ट और प्रोवाइड करता है, एरे लिस्ट नहीं, मैप वगैरह आप लोग यूज़ करोगे, ओके। तो एंड्रॉयड इस केस में ऑलरेडी एक क्लास प्रोवाइड करता है, डेट इज कंटेंट वैल्यूज़। ये रहा कंटेंट वैल्यूज़ के नेम से। क्लियर है चीज़? कंटेंट वैल्यूज़ इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड कंटेंट वैल्यूज़ डॉट पुट। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, हाँ जी, ये भी अगेन जैसे हैश मैप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा लेता था, ये भी ले रहा है या नहीं? जी सर। क्लियर है चीज़? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, की प्रोवाइड कर दिया, जैसे नेम, ओके, या फिर इसको कर दो आप की अंडरस्कोर नेम, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास, डेट इज नेम 1, दैट्स इट।
सेम टू सेम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में प्रोवाइड कर दूंगा। की नेम के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, की मेल, की पासवर्ड एंड की जेंडर। सिमिलरली यहाँ पर आप चेंज कर दो ईमेल, देन यहाँ पर आ जाओ पासवर्ड और यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेट इज जेंडर। क्लियर है चीज़। और यही वाला कंटेंट वैल्यूज़, देखो इस कंटेंट वैल्यूज़ के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसी कंटेंट वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। टेबल का नेम प्रोवाइड कर दो। टेबल का नेम कौन सा था हमारे पास, डेट इज रजिस्टर। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ सबको, बताओ ज़रा। जी सर। क्लियर है चीज़। और एट लास्ट हम लोग क्या काम करेंगे, सिक्वलाइट डेटाबेस को क्लोज यहाँ पर कर देंगे, दैट्स इट। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक बूलियन वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है, और अच्छा बनाना है आपको, तो यहाँ पर मैंने कर दिया बूलियन। ठीक है, ये जो इंसर्ट मेथड है ये वैल्यू रिटर्न करवाता है किसमें, लॉन्ग में। ये देखो लॉन्ग में। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, सिंपल लॉन्ग एल में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूँ इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर देगा, डेट इज रिटर्न ट्रू, ये प्रोवाइड कर देगा। ओके, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डेट इज रिटर्न फॉल्स, ये कर देगा। आप इस टाइप से कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। या फिर चलो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि मैं अभी और भी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, वॉइड ही मैं अभी के लिए कर देता हूँ। इस टाइप की चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे। अभी सिंपल वे से हम लोग इसको रखते हैं। ओके, ठीक है, हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, वैल्यू इंसर्ट करवा दी। ओके, अब आप आ जाओ यहाँ पर एक आप टोस्ट प्रिंट करवा दो। टोस्ट प्रिंट करवा दिया मैंने, डेट इज यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर REGISTERED। ओके, और अब आप चाहो तो इन सबको जो एडिट टेक्स्ट है आप उनको वो कर दो, सेट टेक्स्ट एम्प्टी करवा दो। क्लियर है चीज़। REG नेम डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी, ठीक है, REG पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी, ओके, एंड REG जेंडर डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी, ताकि जैसे ही यूज़र रजिस्टर हो जाए सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो चीज़ एम्प्टी हो जाए, दैट्स इट। हाँ जी, इतना पार्ट समझ में आ गया, यस या नो? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट ज़रा वाइज़र एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लो जी, और हम लोग साथ के साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करवा देते हैं, प्रोग्राम रन करवा देते हैं, एंड वाइज़र भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तब तक। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लेफ़्ट साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम को रन होने देते हैं, देखते हैं ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। इंस्टॉल कर दिया है मैंने। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गया। ओके, अब नेम AAA@gmail.com, ओके, AAA123, ओके, जेंडर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया मेल। ओके, रजिस्टर बटन पर क्लिक करो तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, डेट इज यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। क्लियर है चीज़। तो मेरे मोबाइल के अंदर जो डेटाबेस है, हाँ जी, मेरे मोबाइल के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी हैं। ओके, अब अगर आपको देखना है, वैल्यूज़ देखना है, तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के नेम से हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ये कब ऑप्शन आएगा, जब आप लोगों का फ़ोन इससे कनेक्ट होगा तभी ऑप्शन आएगा ये वाला। क्लियर है चीज़। और इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डाटा के नेम से। क्लियर है चीज़। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन डाटा के नेम से। इसके अंदर अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पैकेज आ रहे हैं। क्लियर है चीज़। यहाँ पर देखो मेरे इसका पैकेज क्या है, com.example.sqlite database demo1। पैकेज का नेम क्या है, com.example.sqlite database demo1। वही चीज़ आप यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर है कुछ,
कॉम डॉट एग्जाम्पल ई एग्जाम्पल देखो ज़रा कहाँ पर है भाई, कॉम डॉट एग्जाम्पल आ जाओ यहाँ पे, ये रहा, ये देखो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट सीक्वलाइट डेटाबेस डेमो 1 मिल गया, वही वाला पैकेज। हाँ जी जी सर। ओके, इसको आप एक्सपेंड करो, ठीक है, ये देखो डेटाबेसेस आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये देखो डेमो डेटाबेस ही बनाया था ना मैंने, यस सर। ठीक है, तो वही वाला डेटाबेस आ गया। ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये देखो डेटाबेस नेम हम लोगों ने डेमो डीबी दिया था। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है, डबल क्लिक करके, हालांकि ये चीज़ आप यहाँ पर देख नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ अगर आप करोगे ना तो ये देखो ये सिक्वलाइट फॉर्म में इस चीज़ को आप लोग देख नहीं सकते यहाँ पे। ओके, तो आप लोग क्या काम करना है, इसको देखने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव एज कर देना, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप कहाँ है मेरा, ये रहा डेस्कटॉप। ओके, डेमो डीबी डॉट डीबी के नेम से मैंने डेटाबेस का नेम ज़रूर दे देना, डॉट डीबी, मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो डेटाबेस आ गया हमारे पास। इसको आप अभी भी अगर एडिट करोगे तो ये चीज़ नहीं होगा, ये देखो क्लियर है चीज़। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, क्लियर है चीज़। सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है डेटा सीक्वल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल लिखना है डाउनलोड सीक्वलाइट डेटाबेस ब्राउज़र, ठीक है, फॉर विंडोज़ आप यहाँ पर कर देना, क्लियर है चीज़। सीक्वलाइट डेटाबेस ब्राउज़र हम लोग डाउनलोड करेंगे। ओके, तो ये देखो ये आ गया हमारे पास सीक्वलाइट ब्राउज़र, कंट्रोल प्लस क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ये यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को कौन किसके लिए चाहिए, मुझे 64 बिट के लिए चाहिए। आप लोगों को इंस्टॉलर चाहिए या फिर जिप फाइल चाहिए। इंस्टॉलर में वो .exe फाइल डाउनलोड कर देगा और जिप में वो जिप फाइल डाउनलोड कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, जिप डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल मैं नहीं करना चाहता एट प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल्ड हैं। जिप फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर जाकर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये देखो एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे पास। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ये देखो डीबी ब्राउज़र फॉर सीक्वलाइट। आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट ओपन हो जाएगा, ये देखो, हाँ जी देख रहे हो, ये चीज़ हमारे पास ओपन हो जाएगा, डीबी ब्राउज़र फॉर सीक्वलाइट। ओके, और अब आप यहाँ पर ओपन डेटाबेस कर देना। ओपन डेटाबेस डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ पर आप इसको ओपन करना। तो ये देखो देख रहे हो ये चीज़ हमारे पास आ गया, एंड्रॉयड मेटा डाटा रजिस्टर, हम लोगों ने रजिस्टर नेम से बनाया था ना, ये देखो क्लियर है चीज़। इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये देखो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर आ गया यहाँ पर। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल करोगे तो ये देखो हमारे पास आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर आ गया। बट इनके अंदर डाटा क्यों नहीं आया, इनके अंदर हमारे पास अभी डाटा नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, हाँ जी चेक करें एक बार, डाटा हमारे पास क्यों नहीं आया। 1 मिनट ज़रा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास ठीक तो है, हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, यहाँ पर गेट राइटेबल डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। कंटेंट वैल्यूज़ के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ जो है वो चीज़ इंसर्ट करवा दी। देन इंसर्ट मेथड का यूज़ कर दिया है, REGISTER स्पेलिंग वगैरह देख लेना एक बार। हम लोगों ने नल कर दिया एंड कंटेंट वैल्यूज़ जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया एंड क्लोज हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। देन रजिस्टर यूज़र हेल्पर आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, रजिस्टर यूज़र हेल्पर, ठीक है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये देखो ये इंसर्ट जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करता है, लॉन्ग में ना, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग L = this one कर देता हूँ, ओके।
और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या चीज़ रिटर्न करवा देगा, रिटर्न वो करवा देगा डेट इज़ ट्रू। अदरवाइज वो क्या काम करवाएगा, रिटर्न करवा देगा फॉल्स। और आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर दो। ओके, कर ही देते हैं हम लोग, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, डेट इज़ बूलियन बी इक्वल्स टू दिस वन। और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ इफ़ बी, अगर b की वैल्यू ट्रू है, या तो आप डायरेक्टली b लिख दो या फिर आप ट्रू इस टाइप से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, ये चीज़ प्रिंट करवा दूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एक टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डेट इज़ एरर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, क्लियर है चीज़, या फिर यूज़र नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर, कुछ भी पार्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं वापस एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हुआ था उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला डेटाबेस भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ओके, वापस से मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको आप यहाँ पर इस टाइप से कर दो, प्रोग्राम को पहले आप एग्जीक्यूट करवा दो एप्लीकेशन को। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ओपन हो गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ AAA@gmail.com, AAA123, जेंडर कर दिया मेल, रजिस्टर पर क्लिक करो। एरर ये प्रोवाइड कर रहा है, ये देख लो, एरर वो प्रोवाइड कर रहा है। डेट मीन्स के अभी भी वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं हुई। ओके, क्यों नहीं हुई है भाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ कहीं पर वो कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है। लॉग कैट में एक बार हम लोग देखें ज़रा, हाँ जी, लॉग कैट में एक बार हम लोग देखें अगर वो कुछ बोलता है यहाँ पर। तो एक बार मैंने सबको क्लोज़ कर दिया, मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर उसने एरर शो करवा दिया। ये देखो एरर शो करवा दिया, उसने क्या बोल रहे हैं, टेबल रजिस्टर हैज़ नो कॉलम नेम्ड की नेम। उप्स सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या काम करवा दिया है, की नेम लिख दिया, जबकि मैंने यहाँ पर क्या कॉलम के नेम प्रोवाइड किए हुए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम का नेम आएगा कि आपको किस कॉलम में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है। की तो है ये, बट मैंने की भी आगे की साइड लगा दिया था। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया अब क्या एरर थी। जी सर। ओके, तो कॉलम नेम एंड वैल्यू आएगा, कॉलम नेम एंड वैल्यू इस टाइप से आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, आईडी के लिए मैंने अभी प्रोवाइड नहीं किया, एक बार चेक करके देखते हैं आईडी क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। मैंने दोबारा से यहाँ पर रन कर दिया, ऐप आप ओपन करो। ठीक है, दोबारा से एक बार इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ आ गया है, AAA@gmail.com, AAA123, जेंडर में हम लोगों ने कर दिया मेल, रजिस्टर बटन पर क्लिक करो, अगेन एरर। तो वो एरर आई थिंक अब की बार इसी के लिए ही होगी। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, अब की बार ये क्या बोल रहा है, टेबल रजिस्टर हैज़ नो कॉलम नेम्ड पास। 1 मिनट ज़रा, मैंने क्या काम कर दिया, पास, वहाँ पर पासवर्ड डाला होगा ना मैंने, सॉरी, छोटी छोटी मिस्टेक हो रही हैं, बताओ। पासवर्ड आएगा ना, कॉलम पास के नेम से तो कुछ है ही नहीं। पास तो मैंने वेरिएबल का नेम बनाया हुआ था, pass1। ठीक है, चलो एक बार और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अब की बार है कि रन हो जाएगा। ठीक है, चलो AAA@gmail.com, AAA123 एंड जेंडर यहाँ पर कर दिया मेल, रजिस्टर बटन पर क्लिक करो, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। क्लियर है चीज़। अब आप आ जाओ वापस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ ओपन करवाना है, डाटा जो भी पैकेज नेम था आपका यहाँ पर आ जाएगा, com.example.sqlite database demo1, डेटाबेस आ गया हमारे पास, इसको मैंने सेव कर दिया है।
ठीक है, डेमो डेटाबेस डॉट डी के नेम से। इसको सेव कर दो आप डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, ये आ गया हमारे पास। देन यहाँ पर आ जाओ, डीबी ब्राउज़र आप ओपन कर दो। ओके, यहाँ पर आप डेटाबेस ओपन कर दो डेस्कटॉप से। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। रजिस्टर को आप ब्राउज़ करो तो ये देखो, देख रहे हो 18888@gmail.com 888 एंड मेल। हाँ जी, आ गया डाटा। यस सर। क्लियर है चीज़। आप इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से कोई न्यू डाटा एक बार आप ओपन करो, सॉरी इंसर्ट करो। ठीक है, दोबारा से मैं कोई एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो, अब की बार यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक। ओके, देन dipak@gmail.com dipak123। ओके, जेंडर में मैंने कर दिया अगेन मेल। रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप अगेन डाटा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आप लोग एग्जाम्पल com.example वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, डेटाबेस आ जाएगा हमारे पास, आप इसको सेव कर लो। .db ज़रूर लगा देना लास्ट में। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। मैंने इसको डेस्कटॉप पर जाकर सेव कर दिया। ओके, आ गई है फाइल हमारे पास। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ओपन करो डेटाबेस को। ठीक है, ओपन हो गया है। यहाँ पर जाओ, ब्राउज़ करो तो ये देखो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवाते रहते हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया। डेटाबेस, सिक्वलाइट डेटाबेस के अंदर किस टाइप से वैल्यूज़ इंसर्ट होती हैं? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। क्लियर है चीज़, सिंपल है। हम लोगों ने एक हेल्पर क्लास बनाई जो सिक्वलाइट ओपन हेल्पर को एक्सटेंड कर रहा है। एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, डेटाबेस वर्जन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, हम लोगों ने एक ऑन क्रिएट मेथड बना दिया, ये टेबल क्रिएट कर देगा। ऑन अपग्रेड मेथड बना दिया ताकि वो टेबल को ड्रॉप कर देगा। ओके, फिर हम लोगों ने एक रजिस्टर मेथड क्रिएट कर दिया। उसके अंदर हम लोगों ने पहले तो सिक्वलाइट डेटाबेस का रेफरेंस गेट करवा दिया। वैल्यूज़, कंटेंट वैल्यूज़ क्लास के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवा दी। रो, कॉलम और उसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है, कॉलम जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ओके, इस टाइप से हो गया। फिर हम लोगों ने सिक्वलाइट डेटाबेस डॉट इंसर्ट, हम लोगों ने इंसर्ट वाला मेथड यूज़ कर लिया। किस क्लास का? सिक्वलाइट डेटाबेस का। तो वैल्यू हमारे पास इंसर्ट हो गई। हम लोगों ने कंडीशन लगा दी चेक करने के लिए कि वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन जो वो चीज़ प्रिंट करवा दी। हाँ जी, बताओ ज़रा, किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में तो? हाँ जी सर अभी तो नहीं सर, उसको एक बार पढ़ लेंगे फिर। हाँ जी, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये चीज़ ट्राई करके देखो। ठीक है, इंसर्ट वाला पार्ट आप लोग प्रॉपर एक बार करके देखो। फिर कल हम लोग ये चीज़ें भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रॉपर क्रड ऑपरेशन जो होता है। हम लोगों ने अभी सिर्फ इंसर्ट वाला ऑपरेशन किया है, प्रॉपर क्रड ऑपरेशन कल तक हम लोग फिनिश अपना कर लेंगे। सिक्वलाइट डेटाबेस हम लोग कल हमारा फिनिश कर देंगे। ओके।